यमुनानगर के गांव सरावा में आज दो पक्ष जमकर भिड़े। तस्वीरें देखिए कि कैसे एक दूसरे की जान लेने पर यह लोग उतारू हो चुके हैं। भले ही उम्र कितनी भी हो, लेकिन एक दूसरे पर थप्पड़ और घूंसे मारने के लिए यह गुरेज नहीं कर रहे। हालांकि यह नजारा तब हुआ जब गांव की जमीन पर आज निशानदेही होनी थी और उससे पहले ही दो पक्ष आपस में भिड़ गए। तस्वीरें देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों में एक दूसरे के प्रति कितना गुस्सा था। बता दें कि आज प्रशासन की तरफ से गांव में निशानदेही होनी थी और निशानदेही पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही टल रही थी, लेकिन आज जो कुछ हुआ उसके बाद एक बार फिर से निशानदेही को टाला गया। बीडीओ ऑफिस के बाहर का यह नजारा है, जहां ये लोग पुलिस के सामने ही एक बार भिड़ गए। तस्वीरें देख आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बता दें कि गांव में 250 एकड़ भूमि जो कि पंचायती और गौ चरान की थी, उसकी निशानदेही होनी थी। 200 एकड़ पर तो निशानदेही हो चुकी थी, लेकिन 50 एकड़ ऐसे हैं जिस पर कुछ ग्रामीणों का कब्जा है। और ऐसे में दो पक्ष इस बात के लिए भिड़े क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी तरफ से पहले निशानदेही कराना चाहते थे, ताकि कोई भी विवाद से पहले वह बच सके। लेकिन आज जब निशानदेही का समय आया तो एक पक्ष पहले ही धरना देकर यहां पर बैठ गया और तभी दूसरे पक्ष के लोग जब यहां पहुंचे तो दोनों में विवाद उत्पन्न हो गया। तो बस फिर क्या था, एक दूसरे पर यह लोग लात घूंसों की बौछार करने लग गए। बता दें कि एक सप्ताह से लगातार निशानदेही टलती जा रही थी और ऐसे में निशानदेही को लेकर एक पक्ष ने सीएम विंडो तक शिकायत दी थी और अब जब इसका नतीजा निकलने वाला था तो नजारा यह सब कुछ सामने आ गया। हालांकि अब इस पूरे मामले में पुलिस ने दखल देना शुरू कर दिया है। यह तस्वीरें उस वक्त की हैं जब विवाद होने से पहले निशानदेही की बात कही जा रही थी। ऐसे में यह लोग चाहते हैं कि पहले इनकी तरफ से निशानदेही हो, लेकिन दूसरा पक्ष ये चाहता है कि निशानदेही पहले उनकी तरफ से हो। ऐसे में इस पूरे विवाद में महिलाएं भी यहां शामिल थी। फिलहाल पुलिस अब इन लोगों को समझा बुझा कर यहाँ से वापस भेज रही है और अब यह मामला 3 दिन के लिए और टल गया है। हालांकि अब यह लोग बार बार एक दूसरे पर हाथ उठाने के लिए पुलिस के सामने ही नजर आते रहे और ऐसे में पुलिस इनका बीच बचाव करती हुई फिलहाल अब पुलिस बल की मौजूदगी में ही 3 दिन के बाद इस गांव की निशानदेही होगी। ऐसे में पुलिस ने आज इन लोगों को यहाँ से शांत कर वापस भेज दिया, लेकिन अब 3 दिन के बाद फिर से निशानदेही की जब बात सामने आएगी तो तब देखना होगा कि क्या यह लोग शांत हो रहते हैं या फिर से एक बार ऐसा ही विवाद सामने आएगा। फिलहाल इन लोगों को आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस समझा बुझा कर यहाँ से वापस भेज रही है। सुनिए क्या कहते हैं ये लोग। 1 हफ्ते हो गया कि कार्रवाई नहीं हुई। हम यहाँ पे प्रदर्शन करने आए थे और बीडीओ साहब ने हमें ये आश्वासन दिया है कि परसों हम कार्रवाई करेंगे। 2 मशीन सरावा गांव की निशानदेही का इशू था। एक पक्ष कहता है इस तरफ से और दूसरा पक्ष कहता है इधर नहीं इधर हो, तो हमने अब इसका सोल्यूशन ये निकाला। हमने परसों को दोनों तरफ से निशानदेही स्टार्ट कराएंगे गाँव वालों की सहमति से। अब ये तो इनकी आपस की पार्टीबाजी है, मुझे नहीं पता, मेरी जानकारी में नहीं है, पर ये लोग तनाव काफी है। यहाँ से तो सहमत होके ही गए हैं, हमने संतुष्टि कराने की कोशिश करी है। हमारा तो यही रिक्वेस्ट है सबसे कि कोई इसको निजी रूप में न ले। सरकार की जमीन है, पंचायत की जमीन है, हम निशानदेही कराएंगे। लोग इसको निजी मुद्दा न बनाए, अपनी राजनीति से दूर रहे। ये गांव सरावा का पंचायती भूमि का पैमाइश का मामला था, जो कई दिनों से चल रही थी। पैमाइश बीच में रोक दी गई थी। एक पक्ष ने बोला था कि दोनों साइड से पैमाइश होनी चाहिए। तो आज बीडीपीओ कार्यालय में दोनों पक्ष इकट्ठे हुए थे, तो बीडीपीओ साहब ने दोनों पक्षों को समझा के और बुधवार का टाइम रखा है, दोनों साइड से निशानदेही शुरू कर दी जाए। थोड़ी धक्का मुक्की हुई है, जो कंप्लेंट हमारे पास जिस प्रकार की आएगी वो कार्रवाई कर देंगे। हम बिल्कुल सहमत हैं आश्वासन पे और परसों को बुधवार को दोनों साइड से निशानदेही शुरू